मित्रों, ये कहानी बहुत ही बढ़िया है। इस स्टोरी को आप सुनकर एंटरटेन तो ज़रूर होंगे और आपका नॉलेज भी बहुत बढ़ेगा। यह एक सत्य घटना है, यानी ट्रू स्टोरी है। आइए कथा श्रवण करें। आषाढ़ मास की 10वीं तिथि वर्ष 1792 ईस्वी के दिन, यानी नीलकंठ वर्णी का उस दिन जन्म हुआ। वर्षा काल होने की वजह से सरयू नदी उफान पर थी। नीलकंठ वर्णी का जन्म, जो एक नन्हे संत थे, 1781 ईस्वी में हुआ। नीलकंठ वर्णी के नीलकंठ वर्णी बनने की कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है। आषाढ़ मास की 10वीं तिथि वर्ष 1792 ईस्वी के दिन सूर्योदय उस दिन नीलकंठ वर्णी बनने के लिए हुआ। वर्षा काल होने की वजह से सरयू नदी उफान पर थी। इस नदी के किनारे से होकर 11 वर्षीय बालक घनश्याम पांडे यानी नीलकंठ वर्णी गुजर रहा था। वहां पर एक उन्मादी तांत्रिक जिसका नाम कौशिक था, उसके नजर बालक पर पड़ी। उसने बालक को सरयू नदी की बहती हुई तेज धार में फेंक दिया। कौशिक तांत्रिक को लगा कि यह बालक अब जिंदा नहीं रह सकता। इस बात से खुश होकर कौशिक तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। खुशी के मारे वह एक विशाल पेड़ से टकरा गया। वृक्ष उसके ऊपर गिर गया, जिससे उस तांत्रिक ने मौके पर ही प्राण त्याग दिए। नीलकंठ वर्णी यानी घनश्याम पांडे सरयू नदी की धारा में बह जा रहे थे। उनके इरादों के सामने तेज धारा भी कुछ नहीं थी। 12 कोस की दूरी तय करने के बाद वह बालक सरयू नदी के पार पहुंचा। नदी पार करने के बाद उन्हें अद्भुत अनुभूति और खुशी हुई। अलौकिक बंधनों से मुक्त होकर जीवन की यात्रा पूरी करने में उन्हें आनंद आने लगा। उन्होंने अपना नाम बदल लिया। पहले वे घनश्याम पांडे थे, अब नीलकंठ वर्णी बन गए। अपनी ही मस्ती में मदमस्त हाथी की तरह झूमते हुए वो सरयू नदी के किनारे चल रहे थे। आषाढ़ मास की वजह से लगातार बारिश हो रही थी। घनघोर वन में रंग बिरंगे फूलों से गुजर रहे थे और पंछियों की मनमोहक चहचहाहट उनका स्वागत कर रही थी। लगभग 10 से 12 किलोमीटर के बाद एक बहुत ही प्राचीन वट वृक्ष की छाया देखकर आराम करने के लिए बैठ गए और ध्यान मग्न होकर साधना करने लगे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने भगवान हनुमान जी खड़े थे। यहाँ पर उन्होंने 5 दिनों तक रात्रि विश्राम किया। समीप एक गांव था जिसका नाम अमरपुर था। यहाँ के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। गांव के लोगों को नीलकंठ वर्णी एक युवा साधु लगे और लोगों ने उनके सम्मान में मिठाइयाँ, फल और कई व्यंजन सजा दिए। अमरपुर गांव के लोगों ने नीलकंठ वर्णी से कहा कि कुछ फल और व्यंजन आप बचाकर रख लीजिए, आने वाले समय में आपके काम आएगा। लेकिन नीलकंठ वर्णी ने इसका जवाब देते हुए कहा, अगर मैं सुबह शाम के भोजन के बारे में सोचता और भविष्य की चिंता करता तो घर का त्याग कतई नहीं कर पाता। इसलिए मेरी चिंता मत कीजिए। अमरपुर गांव के लोग वहां से चले गए और नीलकंठ वर्णी भी अपनी आगे की यात्रा पूरी करने के लिए वहां से चल पड़े। बारिश की बूंदें, बहती हुई नदी, बहते हुए झरने, पंछियों की मधुर आवाज, ऐसे सुंदर वातावरण और विकट राह पर चलते हुए नीलकंठ वर्णी हिमालय की तरफ चल पड़े। नीलकंठ वर्णी अर्थात घनश्याम पांडे, उनके 2 मित्र थे। एक का नाम था बेणी राम, जबकि दूसरे का नाम रघुनंदन था। नीलकंठ वर्णी के चले जाने से उनके मित्रों समेत समस्त ग्राम यानी छिपिया ग्राम शोकाकुल था, चिंता में डूबा हुआ था और निरंतर उनकी खोज में लगे हुए थे। नीलकंठ वर्णी की कहानी यहीं से दोस्तों शुरू होती है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी
ध्यान से सुने और इसको एंजॉय करें। जब बहुत खोजबीन के बाद भी नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण का पता नहीं चला, तब उनके बचपन के मित्र बेणी राम के दिमाग में आया कि घनश्याम कई बार गांव के कुएं में गोता लगाते थे, उन्हें वहीं ढूंढता हूँ। बेणी राम उस कुएं के पास पहुँचे और उसके अंदर कूद गए। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब वह कुएं से नहीं निकले, तब बेनी राम के पिता मोतीराम भी कुएं में कूद गए। दोनों को डूबते देखकर नीलकंठ वर्णी वहां पर आए और दोनों को दर्शन दिए और उनको प्राणदान भी दिया। बेनी राम की तरह ही उनका एक और साथी था जिसका नाम रघुनंदन था। रघुनंदन को लगा कि मुझे भी घनश्याम की खोज करनी चाहिए। घनश्याम की खोज में वह नारायण सरोवर के तट पर गया और एक पेड़ के नीचे जाकर ध्यान करने लगा। कहते हैं कि ध्यान में वो इतने मग्न हो गए कि अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, राह में आगे बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी ने देखा कि एक विशाल वट वृक्ष के नीचे 4-5 साधु बैठे हैं। उन्होंने नीलकंठ वर्णी से पूछा कि हे बालक, तुम अभी बहुत छोटे हो और अकेले इस भयानक जंगल में कहाँ जा रहे हो? नीलकंठ वर्णी ने उन्हें जवाब दिया, मैंने घर परिवार का त्याग कर दिया है। जिस शरीर को तुम देख रहे हो यह सिर्फ आत्मा स्वरूप है। जब नीलकंठ वर्णी उन्हें दिव्य पुरुष लगे तो वह सभी साधु नीलकंठ वर्णी के साथ चल पड़े और उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। थोड़ा दूर चलने के बाद सभी साधु और नीलकंठ वर्णी रात्रि विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे रुके। घने जंगल और जंगली जानवरों की डरावनी आवाज के चलते सभी साधुओं ने निर्णय लिया कि वह वृक्ष के ऊपर झोली लटकाकर सोएंगे, जबकि नीलकंठ वर्णी उस पेड़ के समीप जमीन पर ही लेट गए। आधे से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। जब सियार की आवाज सुनी तो सभी साधुओं की नींद खुल गई और उन्होंने नीचे देखा कि एक सियार नीलकंठ वर्णी के समीप बैठा है। पहले तो वह सभी डर गए। बाद में जब सुबह हो गई तो वह नीचे उतरे और नीलकंठ वर्णी के पैरों में नमन किया। सुबह होते ही नीलकंठ वर्णी बद्रीनाथ की तरफ बढ़ने लगे। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हरिद्वार पहुंचे और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने गंगा में स्नान किया। यहाँ पर मौजूद सैकड़ों साधु संतों को भी नीलकंठ वर्णी का सानिध्य प्राप्त हुआ और साधु संतों का इन्होंने कल्याण भी किया। इतना ही नहीं, यहाँ पर ब्राह्मण पति पत्नी के जोड़े के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती भी नीलकंठ वर्णी के साथ रहे और नीलकंठ वर्णी की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। यहीं पर भगवान राम और लक्ष्मण का मंदिर मौजूद था। नीलकंठ वर्णी लक्ष्मण जी के मंदिर में गए और उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर लक्ष्मण जी वहां पर साक्षात प्रकट हुए और नीलकंठ वर्णी के पैरों में गिर गए। यह देख नीलकंठ वर्णी ने भगवान श्री राम का रूप लेकर लक्ष्मण जी को दर्शन दिए। कहते हैं कि माता गंगा ने भी इस स्त्री का रूप धारण करके उपहार स्वरूप कई फल और मिठाइयाँ नीलकंठ वर्णी को समर्पित की। लक्ष्मण जी को लगा कि नीलकंठ वर्णी अर्थात भगवान स्वामी नारायण प्यासे होंगे, इसलिए वह दौड़कर गए और माँ गंगा से पवित्र जल लेकर आए। लक्ष्मण जी का सेवा भाव देखकर भगवान स्वामी नारायण बहुत प्रसन्न हुए और लगभग वहां पर 10 दिनों तक विश्राम किया। यहां से निकलने के बाद घनश्याम पांडे यानी नीलकंठ वर्णी अलकनंदा नदी के समीप पहुंचे। यह वही स्थान था जहां पर भगवान श्री कृष्ण की याद में उद्धव जी ने वियोग किया था। नारद जी द्वारा बताए गए श्रीपुर नामक शहर में रुके। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आगे बढ़ गए। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए।
मानसरोवर और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए नीलकंठ वर्णी पहाड़ की ऊंचाइयां और बर्फ की चिंता किए बिना बर्फीले पहाड़ पर मदमस्त होकर चढ़ने लगे। नीलकंठ वर्णी बद्रीनाथ पहुंच गए और वहां पर दर्शन किए। साथ ही दीपावली तक यहीं पर रुके। यहाँ पर पंजाब प्रांत के राजा रणजीत सिंह अभी दर्शन करने आए थे। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के पश्चात उन्होंने एक बाल योगी को देखा और उनकी दिव्यता देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। रणजीत सिंह नीलकंठ वर्णी के पैरों में गिर गए और हमेशा साथ रहने के लिए आज्ञा मांगी। लेकिन नीलकंठ वर्णी ने कहा कि नहीं, आप मेरे साथ नहीं रह सकते। आपको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए पुनः अपने राज्य जाना होगा। तुम मेरा स्मरण करते रहना, मैं कभी भी आकर तुमसे मिल लूंगा। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर राजा रणजीत सिंह और नीलकंठ वर्णी का मिलन हुआ। नीलकंठ वर्णी को अपने सम्मुख देखकर राजा रणजीत सिंह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर उनकी सेवा करने का आग्रह किया। लेकिन नीलकंठ वर्णी ने उन्हें समझाया कि तुम जनसेवा के लिए पैदा हुए हो, तुम्हें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। नीलकंठ वर्णी को गृह त्याग किए मात्र 10 महीने समय बीता था कि पुनः अयोध्या की ओर लौटने का मन बनाया। बांसी नामक शहर, जो कि नदी के तट पर स्थित था, वहां पर भगवान स्वामी नारायण अर्थात नीलकंठ वर्णी आकर रुक गए। नदी में नहाने जाते समय नीलकंठ वर्णी ने देखा कि मानसी शहर के 2 युवक हाथ में बंदूक लिए वहां से गुजर रहे थे। शायद वह शिकार की तलाश में थे। तभी वहां पानी पीने के लिए पक्षियों का एक जोड़ा आता है और उन शिकारी की बंदूक की गोली लगने से वह तड़पने लगते हैं। तड़पते तड़पते दोनों पक्षी दम तोड़ देते हैं। इस घटना ने नीलकंठ वर्णी को अंदर तक झकझोर दिया था। वे बेचैन हो गए, पूरे दिन नदी के तट पर ही बैठे रहे और अंत में बोल पड़े, ऐसा शरीर किस काम का, ऐसे शरीर को जलकर भस्म हो जाना चाहिए। जैसे ही उनके मुख से आग लगने की बात निकली, पूरे बांसी शहर में आग की लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते पूरा शहर धधकने लगा। यह सब देखकर नीलकंठ वर्णी नदी के शीतल जल में डुबकी लगाने के लिए उतरे। जैसे ही उन्होंने जल में डुबकी लगाई, शहर की आग बुझ गई। कहते हैं कि इस घटना में वह दोनों शिकारी जलकर नष्ट हो गए जिन्होंने उन पक्षियों को मारा था। यहां से निकलकर नीलकंठ वर्णी लगातार आगे बढ़ते रहे। वाशीपुर में पहुंचे। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे वह ध्यान मग्न होकर बैठ गए। तभी वंशीपुर के राजा शिकार के लिए वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर बाल योगी नीलकंठ वर्णी पर पड़ी, वह नीचे उतरे और उनके चरणों में जाकर बैठ गए। वह समझ गए कि शायद उनका कल्याण करने के लिए साक्षात भगवान का अवतार लिए यह बालक हमारे नगर में पहुंचा है। राजा ने नीलकंठ वर्णी से आग्रह किया कि वह उनके साथ उनके महल में चलें। राजा की श्रद्धा देखकर नीलकंठ वर्णी प्रभावित हुए और राजा के साथ महलों की ओर चल पड़े। राजा के महल में उनकी खूब सेवा की गई। उन्हें तरह तरह के फल और व्यंजन परोसे गए। रानी उन्हें देखकर बहुत प्रभावित हुई। वहां पर उनकी 2 लड़कियां थीं। एक का नाम ईला और दूसरी का नाम सुशीला था। रानी ने नीलकंठ वर्णी से आग्रह किया कि वह उन दोनों लड़कियों की शादी उनके साथ करना चाहती है। इस पर नीलकंठ वर्णी ने कहा, मैं सब कुछ त्याग कर लोगों के कल्याण के लिए निकला हूं। तुम लोगों का कल्याण भी मेरे माध्यम से ही होगा और तुम्हारे जैसी हजारों बालाओं और भक्तों का कल्याण करने के लिए मुझे निरंतर प्रगति के पथ पर चलना होगा। इतना कहकर नीलकंठ वर्णी वहां से निकल पड़े और नेपाल के घने जंगलों में चले गए।
1 वर्ष और 47 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद नीलकंठ वर्णी एक विशाल पेड़ के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठ गए। नीलकंठ वर्णी के दर्शनातुर हनुमान जी वहां पर आकर विराजमान हो गए। ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे शाम का समय होता जा रहा था, जंगली जानवरों के साथ साथ तरह तरह के भूत प्रेत और आत्माएं नीलकंठ वर्णी की तरफ बढ़ रही थीं। तभी हनुमान जी ने विकट रूप धारण कर उन सभी का खात्मा कर दिया। नेपाल के समीप आगे चलते हुए वह हिमालय के सघन वनों में प्रवेश कर रहे थे। धवलगिरी और श्यामगिरी नामक 2 पर्वतों के बीच में बहुत ही गहरी खाई थी, जिसको उन्होंने लांघ कर पार कर लिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।